हरे कृष्णा। ऋषियों की बात सुनकर देवी कुंती बोली, महात्माओं, हमारे लिए महाराज पांडु की आज्ञा जैसे शिरोधार्य है उसी प्रकार आपकी भी है। आपका आदेश मैं सिर माथे पर रखती हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूँगी। पूज्यपाद विप्रगण जैसा कहते हैं उसी को मैं अपने पति, पुत्रों तथा अपने आप के लिए भी परम कल्याणकारी समझती हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माद्री ने कहा, कुंती देवी सभी पुत्रों के योग क्षेम के निर्वाह में, पालन पोषण में समर्थ हैं। कोई भी स्त्री, चाहे वह अरुंधति ही क्यों न हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती। ऋषि वंश के लोग तथा महाराज कुंती भोज भी कुंती के रक्षक एवं सहायक हैं। बहन, पुत्रों के पालन पोषण की शक्ति जैसी आप में है वैसी मुझ में नहीं है। अतः मैं पति का अनुगमन करना चाहती हूँ। पति के संयोग सुख से मेरी तृप्ति भी नहीं हुई है। अतः आप बड़ी महारानी से मेरी प्रार्थना है कि मुझे पति लोक में जाने की आज्ञा दें। मैं वहीं धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यप्रतिज्ञ और बुद्धिमान पति के चरणों की सेवा करूंगी। आर्य, आप मेरी इच्छा का अनुमोदन करें। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, महाराज, यह कहकर मद्र देश की राजकुमारी सती साध्वी माद्री ने कुंती को प्रणाम करके अपने दोनों जुड़वे पुत्र उन्हीं को सौंप दिए। तत्पश्चात उन्होंने महर्षियों को मस्तक नवाकर पांडवों को हृदय से लगा लिया और बारंबार कुंती के तथा अपने पुत्रों के मस्तक को सूंघ कर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर कहा। माद्री बोली, बच्चों, कुंती देवी ही तुम सबकी असली माता है। मैं तो केवल दूध पिलाने वाली धाय थी। तुम्हारे पिता तो अब इस संसार में नहीं हैं। अब बड़े भैया युधिष्ठिर ही धर्मतः तुम चारों भाइयों के पिता हैं। तुम सब बड़े बूढ़ों गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहना तथा सत्य एवं धर्म के पालन से कभी मुंह न मोड़ना। ऐसा करने वाले लोग कभी नष्ट नहीं होते, ना कभी उनकी पराजय होती है। अतः तुम सब भाई आलस्य छोड़कर गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात माद्री ने ऋषियों और कुंती देवी को बार बार नमस्कार करके क्लेश से क्लांत होकर कुंती देवी से दीनतापूर्वक कहा, वृषिणी कुलनंदिनी, आप धन्य हैं। आपकी समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं है, क्योंकि आपको इन अमित तेजस्वी तथा यशस्वी पांचों पुत्रों के बल, पराक्रम, तेज, योग बल और महात्म्य देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैंने स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा रखकर इन महर्षियों के समीप जो बात कही है वह कदापि मिथ्या ना हो। देवी, आप मेरी गुरु, वंदनीय और पूजनीय हैं। अवस्था में बड़ी तथा गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। समस्त नैसर्गिक सद्गुण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। यादव नंदिनी, अब मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। आपके प्रयत्न द्वारा जैसा भी मुझे धर्म, स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त होगी, वैसा सहयोग आप इस अवसर पर करें। मन में किसी दूसरे विचार को स्थान ना दें। तब यशस्विनी कुंती देवी ने बाष्प गदगद वाणी में कहा, कल्याणी, मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। तुम्हें आज ही स्वर्गलोक में पति का समागम प्राप्त हो। भामिनी, तुम स्वर्ग में पति से मिलकर अनंत वर्षों तक प्रसन्न रहो। माद्री बोली, मेरे इस शरीर को महाराज के शरीर के साथ ही अच्छी तरह ढककर दग्ध कर देना चाहिए। बड़ी बहन, आप मेरा ये प्रिय कार्य कर दें। मेरे पुत्रों का हित चाहती हुई सावधान रहकर उनका पालन पोषण करें। इसके सिवा दूसरी और कोई बात मुझे आपसे कहने योग्य नहीं जान पड़ती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती से यह कहकर पांडु की यशस्विनी पत्नी माद्री चिता की आग पर रखे हुए नरश्रेष्ठ पांडु के शव के पास साथ स्वयं भी चिता पर जा बैठी। तदंतर प्रेम कर्म के पारंगत विद्वान पुरोहित कश्यप ने स्नान करके सुवर्ण खंड, धृत, तिल, दही, चावल, जल से भरा घड़ा और फरसा आदि वस्तुओं को एकत्र करके तपस्वी मुनियों द्वारा अश्वमेध की अग्नि मंगवाई और उसे चारों ओर से चिता में छुलाकर यथा योग्य शास्त्रीय विधि से पांडु का दाह संस्कार करवाया। भाइयों सहित निष्पाप युधिष्ठिर ने नूतन वस्त्र धारण करके पुरोहित की आज्ञा के अनुसार जलांजलि देने का कार्य पूर्ण किया। शतशृंग निवासी तपस्विनी मुनियों और चारणों ने आदरणीय महाराज पांडु के परलोक संबंधी सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न किए।
इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु परलोक गमन विषयक 124वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, राजा पांडु की मृत्यु हुई देख वहां रहने वाले देवताओं के समान तेजस्वी संपूर्ण मंत्रज्ञ महर्षियों ने आपस में सलाह की। वे बोले, महान यशस्वी महाराज पांडु अपना राज्य तथा राष्ट्र छोड़कर इस स्थान पर तपस्या करते हुए तपस्वी मुनियों की शरण में रहते थे। वे राजा पांडु अपनी पत्नी और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास धरोहर रखकर यहाँ से स्वर्ग चले गए हैं। उनके इन पुत्रों को, पांडु और माद्री के शरीरों की अस्थियों को तथा उन महात्मा नरेश की महारानी कुंती को लेकर हम लोग उनकी राजधानी चलेंगे। इस समय हमारे लिए यही करना धर्म प्रतीत होता है। राजन, इस प्रकार परस्पर सलाह करके उन देवतुल्य उदार चेता महर्षियों ने पांडवों को भीष्म एवं धृतराष्ट्र के हाथों में सौंपने के लिए पांडु पुत्रों को आगे करके हस्तिनापुर नगर में जाने का विचार किया। उन सब तपस्वी मुनियों ने पांडु पुत्री कुंती, पांचों पांडवों तथा पांडु और माद्री के शरीर की अस्थियों को लेकर उसी क्षण वहां से प्रस्थान किया। पुत्रों पर सदा स्नेह रखने वाली कुंती पहले बहुत सुख भोग चुकी थी, परंतु अब विपत्ति में पड़कर बहुत लंबे मार्ग पर चल पड़ी, तो भी उसने स्वदेश जाने की उत्कंठा अथवा महर्षियों के योग जनित प्रभाव से उस मार्ग को अल्प ही माना। यशस्विनी कुंती थोड़े ही समय में गुरु गंजाल देश में जा पहुंची और नगर के वर्धमान नामक द्वार पर गईं। तब तपस्वी मुनियों ने द्वारपाल से कहा, राजा को हमारे आने की सूचना दो। द्वारपाल ने सभा में जाकर क्षण भर में समाचार दे दिया। सहस्त्रों चारणों सहित मुनियों का हस्तिनापुर में आगमन सुनकर उस समय वहां के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ते चढ़ते समस्त पुरवासी स्त्रियों और बालकों को साथ लिए तपस्वी मुनियों का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर आए। झुंड की झुंड स्त्रियां और क्षत्रियों के समूह अनेक सवारियों पर बैठकर बाहर निकले। ब्राह्मणों के साथ उनकी स्त्रियां भी नगर से बाहर आईं। शूद्रों और वैश्यों के समुदाय का बहुत बड़ा मेला जुट गया। किसी के मन में ईर्ष्या का कोई भाव नहीं था। सबकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इस प्रकार शांतनु नंदन भीष्म, सोमदत्त, वाहिक, प्रज्ञाचक्षु, राजऋषि, धृतराष्ट्र, संजय और स्वयं विदुर जी भी वहां आए। देवी सत्यवती, काशी राजकुमारी, यशस्विनी कौसल्या तथा राजघराने की स्त्रियों से घिरी हुई गांधारी भी अंतःपुर से निकलकर वहां आई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन आदि 100 पुत्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हो नगर से बाहर निकले। उन महर्षियों का दर्शन करके सबने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर सभी कौरव पुरोहितों के समीप बैठ गए। इसी प्रकार नगर और जनपद के लोग भी धरती पर माथा टेककर सबको अभिवादन और प्रणाम करके पास पास बैठ गए। राजन, उस समय वहां आए हुए समस्त जन समुदाय को चुपचाप बैठे देखकर भीष्म जी ने पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा सब महर्षियों की यथोचित पूजा करके उन्हें अपने राज्य और राष्ट्र का कुशल समाचार निवेदन किया। तब उन महर्षियों ने में जो सबसे अधिक वृद्ध थे, वे जटा और मृग चर्म धारण करने वाले मुनि अन्य सब ऋषियों की अनुमति लेकर इस प्रकार बोले, कुरुनंदन भीष्म जी, ये जो आपके पुत्र महाराज पांडु विषय भोगों का परित्याग करके यहाँ से शतशृंग पर्वत पर चले गए थे, उन धर्मात्मा ने वहाँ फल फूल खाकर सावधान रहकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ काल तक शास्त्रोक्त विधि से तपस्या की है। उन्होंने अपने उत्तम आचार व्यवहार और तपस्या से शतशृंग निवासी तपस्वी मुनियों को संतुष्ट कर लिया था। वहां नित्य ब्रह्मचार्य व्रत पालन करते हुए महाराज पांडु को किसी दिव्य हेतु से साक्षात धर्मराज द्वारा ये पुत्र प्राप्त हुआ था। इसका नाम युधिष्ठिर है। उसी प्रकार उन महात्मा राजाओं को साक्षात वायु देवता ने महाबली भीम नामक पुत्र प्रदान किया, जो समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। ये तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इंद्र के अंश से कुंती को प्राप्त हुआ। उसकी कीर्ति समस्त बड़े बड़े धनुर्धारियों को तिरस्कृत कर देगी। माद्री देवी ने अश्वनी कुमारों से जिन 2 पुरुष रत्नों को उत्पन्न किया, वे दोनों महान धनुर्धर नर श्रेष्ठ हैं। इन्हें भी आप लोग देखें। इनका नाम नकुल और सहदेव हैं। ये दोनों ही अनंत तेज से संपन्न हैं। ये नरश्रेष्ठ पांडु कुमार भी किसी को से परास्त होने वाले नहीं हैं।
नित्य धर्म में तत्पर रहने वाले यशस्वी राजा पांडु में निवास करते हुए अपने पितामह के उच्किन वंश का पुनः उद्धार किया है। पांडुपुत्रों के जन्म, उनकी वृद्धि और वेदाध्ययन आदि देखकर आप लोग सदा प्रसन्न होंगे। साधु पुरुषों के आचार व्यवहार में पालन करते हुए राजा पांडु उत्तम पुत्रों की उपलब्धि करके आज से 17 दिन पहले पितृलोकवासी हो गए हैं। जब वे चिता पर सुलाए गए तो उन्हें मुख अग्नि दिया गया। उस समय देवी माद्री अपने जीवन का मोह छोड़कर उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। यह प्रतिव्रता देवी महाराज पांडु के साथ ही पतिलोक को चली गई हैं। अब आप लोग माद्री और पांडु के लिए जो कार्य आवश्यक समझें वह करें। शरण में आई हुई कुंती और यशस्वी पांडवों को आप लोग यथोचित रूप से अपनाकर अनुग्रहित करें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। ये पांडु और माद्री दोनों के शरीरों की अस्थियां हैं और ये ही उनके श्रेष्ठ पुत्र हैं, जो शत्रुओं को संतप्त करने की शक्ति रखते हैं। आप माद्री और पांडु की श्राद्ध क्रिया करने के साथ ही माता सहित इन पुत्रों को भी अनुग्रहित कीजिए। सपिंडीकरण पर्यंत प्रेत कार्य निवृत्त हो जाने पर कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष महायशस्वी एवं संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पांडु को पितृमेध यज्ञ का भी लाभ मिलना चाहिए। जन्मेजय समस्त कौरवों से ऐसी बातें कहकर देखते देखते वे सभी तपस्वी मुनि गुहों के साथ क्षण भर में वहां से अंतर ध्यान हो गए। गंधर्व नगर के समान उन महर्षियों और सिद्धों के समुदाय को इस प्रकार अंतर ध्यान होते देखकर सभी कौरव सहसा उछलकर साधु साधु कहते हुए विस्मित हो गए। इस प्रकार 125वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, राजाओं में श्रेष्ठ पांडु के तथा विशेषतः माद्री के भी समस्त प्रेत कार्य राजोचित ढंग से उचित ढंग से संपूर्ण कराओ। पांडु और माद्री के लिए नाना प्रकार के पशु, रत्न, वस्त्र, धन दान करो। इस अवसर पर जितना हो सके उतना धन दो। कुंती देवी माद्री का जिस प्रकार सत्कार करना चाहें वैसी व्यवस्था करो। माद्री की अस्थियों को वस्त्रों से अच्छी तरह ढक दो, उन्हें वायु या सूर्य भी न देख सके। निष्पाप राजा पांडु शोचनीय नहीं, प्रशंसनीय हैं। उन्हें देव कुमारों के समान 5 वीर पुत्र प्राप्त हुए हैं। राजन, विदुर से धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा और विदुर ने धृतराष्ट्र से तथास्तु कहकर भीष्म जी के साथ परम पवित्र स्थान में पांडु का अंतिम संस्कार करवाया। राजन, तदंतर शीघ्र ही पांडु का दाह संस्कार करने के लिए पुरोहित गण धृत और सुगंध आदि के साथ प्रज्वलित अग्नि लिए नगर से बाहर निकले। इसके बाद बसंत ऋतु में सुलभ नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों और श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक शिबिका वैकुंठी को सजाकर उसे सब और वस्त्र से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य वस्त्रों और पुष्पमालाओं से सुशोभित उस शिबिका के समीप मंत्री, भाई, बंधु, सहिद्र संबंधी सब लोग उपस्थित हो गए। उसमें माद्री के साथ पांडु की अस्थियां भली भांति बांध कर रखी गई थी। मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली और अच्छी तरह सजाई हुई उस शिबिका के द्वारा वे सभी बंधु बांधव माद्री सहित नरश्रेष्ठ पांडु की अस्थियों को ढोने लगे। शिबिका के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था, चंवर डुलाए जा रहे थे। सब प्रकार के गाजों बाजों के साथ उनकी शोभा और बढ़ रही थी। सैकड़ों मनुष्यों ने उस समय महाराज पांडु के दाह संस्कार में बहुत से रत्न याचकों को प्राप्त हुए। इसके बाद कुरुराज पांडु के लिए अनेक श्वेत छत्र, बहुत से चांवर तथा कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर लोग वहां पर आ गए। पुरोहित लोग सफेद वस्त्र धारण करके अग्निहोत्र की अग्नि में आहुति डालते जाते थे। वे अग्नियां माला आदि से अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पांडु की पालकी के आगे आगे चल रही थी। सहस्त्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शोक में संतप्त होकर रोते हुए महाराज पांडु की शिबिका के पीछे चले जा रहे थे। वे कहते जा रहे थे, ये महाराज हम लोगों को छोड़कर हमें सदा के लिए दुख में डालकर हम सबको अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं। समस्त पांडव, भीष्म, विदुर जी क्रंदन करते हुए जा रहे थे। वन के रमणीय प्रदेश में गंगा जी के शुभ एवं समतल तट पर उन लोगों ने अनायास ही महाराज पर महान पराक्रम करने वाले सत्यवादी नरश्रेष्ठ पांडु और उनकी
पत्नी माद्री को उस शिबिका को वहां पर यथोस्थान पर रखा। तदंतर राजा पांडु की अस्थियों को सब प्रकार के सुगंधों से सुवासित करके उन पर पवित्र काले अगर का लेप किया गया। फिर उन्हें दिव्य चंदन से चर्चित करके सोने के कलशों में लाए हुए गंगा जल से भाई बंधुओं ने उसका अभिषेक किया। तत्पश्चात उन पर सब ओर से काले अग्र से मिश्रित तुंगरस नामक घन द्रव्य का एवं श्वेत चंदन का लेप किया गया। उसके बाद उन्हें सफेद स्वदेशी वस्त्रों से ढक दिया गया। इस प्रकार बहुमूल्य शैया पर शयन करने वाले योग्य नर नरेश राजा पांडु की अस्थियां वस्त्रों से आच्छादित होकर जीवित मनुष्यों की भांति शोभा पाने लगी। समस्त याचकों और पुरोहितों ने अश्वमेध की अग्नि से वेदोक्त विधि के अनुसार मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी क्रियाएं संपन्न करी। याचकों की आज्ञा लेकर प्रेत कर्म आरंभ करते हुए माद्री सहित अलंकार युक्त राजा का धृत से अभिषेक किया गया। फिर तुंग और पद्म मिश्रित सुगंधित चंदन और अन्य विधिविध प्रकार के गंध द्रव्यों से भाई बंधुओं ने युधिष्ठिर द्वारा विधि पूर्वक उन दोनों का दाह संस्कार करवाया। उस समय उन दोनों की अस्थियों को देखकर माता कौशल्या के मुख से सहसा आह निकली और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमि पर देखकर नगर और जनपद के लोग राजभक्ति और दया से द्रवित होकर एवं दुख से संतप्त होकर रोने लगे। कुंती के आर्तनाद से मनुष्यों सहित समस्त पशु और प्राणी आदि सभी करुण क्रंदा करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर और संपूर्ण कौरव की अत्यंत दुख से सभी निमग्न होकर रोने लगे। तदंतर भीष्म, विदुर, राजा धृतराष्ट्र तथा पांडवों के सहित कुरुकुल की सभी स्त्रियों ने महाराज पांडु के लिए जलांजलि दी। उस समय सभी पांडव पिता के लिए रो रहे थे। शांतनु नंदन भीष्म, विदुर और अन्य भाई बंधुओं की भी यही दशा थी। सबने जलांजलि दी। जलांजलि करके शोक से दुर्बल हुए पांडवों को साथ लेकर मंत्री आदि सब लोग स्वयं दुखी होकर सबको समझा बुझाकर शोक करने से रोकने लगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।